हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टर्न पे क्या किया था, डायरेक्शन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट की डायरेक्शन हम लोगों ने पढ़ी थी कि डायरेक्शन अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, अगर किसी बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, सेफेलोकॉर्डल होगा, प्रॉक्सिमो डिस्टल होगा, या जनरल टू स्पेसिफिक होगा। इंटीग्रल प्रिंसिपल होता है डेवलपमेंट का। इंटीग्रल प्रिंसिपल एक तरह से समग्र विकास की भी बात करता है। चौतरफा और समग्र दोनों एक साथ लेकर चलेंगे। जैसे जब हम इंटीग्रेट करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि ये एक फिगर है और ये 1 से लेकर 2 तक है, तो अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो 1 से लेकर 2 तक लेते हैं, मतलब ये जो पूरा जगह है ना, इसको हम पूरा इसके अंदर लेने की कोशिश करते हैं। तो मैथमेटिकल वे में इंटीग्रल वर्ड यूज किया जाता है कि कहने का मतलब होता है कि हमें वो पूरी जो समग्र है ना, वो जो पूरा फिगर है उसके पूरे में बात करनी। ऐसे ही जो चाइल्ड डेवलपमेंट में डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट होगी वो किस तरह हो रही होगी, वो इंटीग्रल होगी। अब इंटीग्रल किस एक्सपेक्ट में होगी कि उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी हो रहा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी, सोशल भी, इमोशनल भी, सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो जो डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड होगी वो इन सबको ध्यान रखते हुए हम बात करेंगे। ठीक है, अब हम आज जो बात करेंगे वो है इंडिविजुअल डिफरेंस इन चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस इन चाइल्ड डेवलपमेंट, इसका मतलब ये होता है वेरिएशन in child development, variation in child development। अब इसका क्या मतलब हुआ, अगर एक ही क्लास में बहुत सारे बच्चे 1 2 3 4 5 ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, तो इनको सेम एनवायरनमेंट स्कूल में मिल रहा है। ठीक है, सेम एनवायरनमेंट ऑलमोस्ट घर में भी मिल रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर जो एक स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनका फैमिली बैकग्राउंड भी लगभग सेम ही होता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। ठीक है, तो अब जो इस स्कूल में पढ़ रहे हैं ये एक गवर्नमेंट स्कूल है, तो इनका प्रॉपर एक ढंग का एक सिनेरियो होगा कि इस क्लास में ऐसे बच्चे पढ़ेंगे, इनको इतनी फैसिलिटीज मिलेंगी। ठीक है, ये लगभग एक ही बैकग्राउंड से आ रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, ये सब होने के बावजूद भी क्या होगा कि इन सब के डेवलपमेंट में वेरिएशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, पहला डेवलपमेंट जो होगा, वेरिएशन होगा इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल का अपना अपना वेरिएशन होगा। पहला कि हाउ चिल्ड्रन ग्रो, पहले कि हाउ चिल्ड्रन ग्रो, बच्चे जो है वो कैसे ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, अब ग्रो करेंगे उसमें स्कूल का भी भागीदारी होगी, घर की भी भागीदारी होगी, नेचर नर्चर हेरिडिटी जीन सबकी भागीदारी होगी। ठीक है, सेकंड, अगर बच्चा ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है, तो लर्न कैसे कर रहा है, हाउ चिल्ड्रन लर्न। ठीक है, अब क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे कैसे होते हैं कि उनको आज ए बता दिया, ए फॉर एप्पल या बी फॉर बॉय, जेड तक हमने बता दिया। ठीक है, आज तो बहुत सारे लोगों को याद रहेगा कल तक, एक ही बार पढ़ने से। बहुत सारे लोगों को घर जाके रिवीजन करेंगे तब याद रहेगा, और बहुत सारे लोगों को 2-3 दिन लगेंगे वो समझने में कि हाँ ए फॉर एप्पल भी होता है, ए फॉर एरोप्लेन भी होता है। ठीक है, और ए फॉर आंट भी होता है। ठीक है, ऐसे समझने में उनको टाइम लगेगा। अब जो केवल हमेशा जिन्होंने, देखो ऐसा होता है ना कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं, प्री स्कूल जाते हैं, उससे पहले ही घर पे पेरेंट्स या जो पीयर्स होते हैं वो समझाने लगते हैं कि ऐसे ए फॉर एप्पल बोलो, बी फॉर बॉल बोलो, बॉय बोलो, सी फॉर कैट बोलो, ऐसे चीजें समझाने लगते हैं। लेकिन जब वो स्कूल पहुंचते हैं या फिर कुछ और लोग मिलते हैं उनको, बच्चों को पूछ देते हैं कि अच्छा ए फॉर एरोप्लेन भी तो होता है। अब बच्चे कंफ्यूज, उन्होंने तो पढ़ा है कि एप्पल ही होता है। तो ऐसा उनका डेवलपमेंट में भी फर्क पड़ता है कि एक बच्चा है जो जिसके पेरेंट्स ने उसको तीनों ये भी बताया कि ए फॉर एप्पल भी होता है, ए फॉर एरोप्लेन भी होता है, और ए फॉर आंट भी होता है।
ये तीनों चीजें बताई, और इस बच्चे को केवल ये बताया एप्पल होता है, और इनमें से दो चार है जिनको आंट और एरोप्लेन पता था, लेकिन होता तो वो ए फॉर एप्पल भी होता है, एरोप्लेन भी होता है, आंट भी होता है, ऐसे सारी चीजें पता है। लेकिन एक दो बच्चे ऐसे होंगे जिनके घरों में इतना ध्यान नहीं दिया होगा, सीधे प्री स्कूल में भेज दिया गया कि जाओ पढ़ाओ, पढ़ोगे वहीं जाके, हम थोड़ी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों का बैकग्राउंड भी लगभग सेम होता है, बच्चों का स्कूल भी सेम है, फिर भी बच्चों का जो वेरिएशन होता है डेवलपमेंट में देखा जाता है, हाउ चिल्ड्रन ग्रो कैसे कर रहे हैं, ठीक है, वो लर्न कैसे कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों ने स्कूल में पढ़ा, घर जाके उनका होमवर्क नहीं कराया गया, अब जब होमवर्क नहीं कराया गया तो उनको आधी चीजें गायब, सुबह स्कूल में आए, बच्चों ने कहा, मैम ने कहा मुर्गा बन जाओ। ठीक है, तो ऐसा भी हुआ। फिर जो इनका डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल ग्रो तो हो गया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल और लिंग्विस्टिक सब आ जाएगा। तो जो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट लिख लेते हैं, सोशल, इमोशनल, फिजिकल के बाद लिंग्विस्टिक। ठीक है, तो बच्चे जो हैं, हो सकता है ये तमिलनाडु का हो तो इसको तमिल, हिंदी, इंग्लिश, अगर हिंदी एरिया में है कहीं तो इसको तमिल आ रही है, इंग्लिश आ रही है। ठीक है, और जब यहाँ पढ़ने आए इस नॉर्थ एरिया में तो उसको हिंदी भी आने लगी। फिर ये क्या है, ये प्रॉपर यहीं का है, नॉर्थ साइड का, तो इसे हिंदी आ रही है और इंग्लिश सिखाई जा रही है तो सीख ले रहा है। ठीक है, तो इसके पास 3 लैंग्वेज है और इसके पास एक लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज है और एक सीखेगा, और या इसके पास ऑलरेडी 2 लैंग्वेज है और ये एक और सीखेगा, क्योंकि क्या है कि जहां वो रहता था वहां उसने पहले हिंदी, तमिल और इंग्लिश सीखी थी। ठीक है, जितने भी सीबीएसई बोर्ड वाले स्कूल हैं वहां पे हिंदी एज अ सिलेबस लिया जाता है। ठीक है, वहां सिलेबस होगा, केवी में, एनवी नवोदय विद्यालय में, वहां पे भी क्या होगा, हिंदी एज अ सब्जेक्ट होगी। लेकिन बहुत सारे जैसे स्टेट बोर्ड हैं, जैसे यहाँ यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, दिल्ली बोर्ड है, दिल्ली बोर्ड तो इंग्लिश में है, बिहार बोर्ड क्या होगा, वो भी लगभग हिंदी में होगा, यहाँ वाली यूपी बोर्ड वाला भी हिंदी में होगा, हरियाणा बोर्ड है, ऐसे वहां पे पंजाबी में सिलेबस होगा, साउथ में जाएंगे तो वैसे स्टेट बोर्ड होंगे, कर्नाटक बोर्ड, ऐसे बोर्ड्स हैं, तो उनमें लैंग्वेज होगी। लेकिन जनरली क्या क्या जो सीबीएसई बोर्ड है या आईसीएसई बोर्ड है, तो वहां आईसीएसई बोर्ड में तो हिंदी कंपलसरी नहीं होती है, 8th के बाद शायद कुछ चेंजमेंट होता है। ठीक है, लेकिन सीबीएसई और नवोदय विद्यालय में क्या हो रहा होता है कि वहां कंपलसरी होती है हिंदी, 10th तक तो होती ही है। ठीक है, तो बच्चों का हिंदी भी समझ में आती है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं होता है कि जहाँ हिंदी नहीं सिखाई जा रही। ठीक है, तो उनकी मदर टंग भी हिंदी नहीं है, तो उनको दिक्कत होगी समझने में, तो एक मीडियम ऑफ कन्वर्जेशन के लिए वहां इंग्लिश अडॉप्ट कर ली गई, यहाँ पे भी मीडियम ऑफ कन्वर्जेशन के लिए जो मीडियम ऑफ कंजर्वेशन कन्वर्जेशन के लिए क्या किया गया, हिंदी अपनाई गई। अब उसी के हिसाब से हमने लिंग्विस्टिक बोल दिया, तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रहा होगा बच्चों का डिफरेंट वे में, डिफरेंट पेस में, डिफरेंट स्पीड से हो रहा होगा, वो भी कहना चाहता है यहाँ पे। ठीक है, तो वेरिएशन इन चाइल्ड डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। दुनिया की प्रत्येक प्रजातियों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाई जाती हैं। ठीक है, अब ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, तो कोई भी प्रजातियां समान नहीं होती। ठीक है, अगर जो 2 बंदर, बिल्ली, कुत्ते कुछ भी दिख रहे हैं तो उनकी भी जो उनमें भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस दिखेंगे। ठीक है, एक अगर जो 2 डॉग की बात ले लें तो एक क्या है, 2 स्ट्रीट डॉग थे, एक स्ट्रीट डॉग व्हाइट था, एक ब्लैक था। ठीक है, तो ब्लैक वाला को एक ने क्या किया, अपने घर पे रख लिया, और व्हाइट वाला वो स्ट्रीट पे ही घूमता रहा। तो ब्लैक वाला क्या हुआ,
उसको प्रॉपर खाना मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है, पैम्पर भी मिल रहा है, नरिशमेंट भी हो रहा है उसका, ठीक है। तो क्या है कि वो थोड़ा हेल्दी हो जाएगा, उसको प्रॉपर चीजें मिल रही है, तो वो थोड़ा उसका डेवलपमेंट अच्छा हो रहा होगा। जो गलियों में घूम रहा है व्हाइट वाला डॉग, उसका इतना अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अब जो ब्लैक वाला पाला गया है, जो पेट है, एज अ पेट है, वो हो सकता है 1 साल में इतना बड़ा हो जाए, इतना हेल्दी हो जाए, और वो जो गलियों में घूम रहा है वो ऐसा लगे कि अभी 6 ही महीने का है, ठीक है। तो ऐसा अंतर देखने को मिलेगा। तो सब प्रजातियों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। ठीक है, तो जितनी भी स्पीसीज हैं हमारी वर्ल्ड में, तो इंडिविजुअल इंडिविजुअल differences are seen in each and every species। किसी भी स्पीसीज में हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। वो किसी भी क्राइटेरिया पे होते हैं। और यही जो वेरिएशन है, वेरिएशन मतलब चेंजेस, वेरिएशन fills कलर इन सोसाइटी। और यही सोसाइटी में भी, ये सोसाइटी को कलर करती है, ठीक है, एक तरह से। तो कलर द सोसाइटी एंड इट इज ब्यूटी ऑफ द सोसाइटी। तो किसी सोसाइटी की या नेचर वर्ड यूज करते हैं, इसको नेचर लिखते हैं। सोसाइटी तो एक फिर हम बांध देंगे, उसको एक लिमिट दे देंगे, नेचर लिखेंगे तो उसमें सब समाहित हो जाएगा, ठीक है। तो वेरिएशन फिल कलर इन नेचर, इट इज ब्यूटी ऑफ नेचर, ठीक है। तो जो वेरिएशन होगा उसकी वजह से हमें कलर्स देखने को मिलेंगे एनवायरनमेंट में। अगर सोचो सारे जितने भी दुनिया में जितने तरह के फ्लावर हैं वो सारे पिंक या कह सकते हैं रेड कलर के होते, तो कैसा लगता। या फिर हमने कभी कलर देखे ही नहीं होते, हम हमेशा वाइट, दुनिया में सारी चीजें वाइट होती, ठीक है। लाइट से हमको लाइट वाइट आ रही है, और फिर हम कपड़े पहन रहे हैं वो भी वाइट है, हम दिख रहे हैं वैसे भी वाइट है, ठीक है। सब कुछ वाइट होता तो कैसा होता, ठीक है। चाय भी वाइट पी जाती फिर। एक तो चाय वालों का अलग चलता रहता है उसमें, कभी सोशल मीडिया कोई भी पेज खोलो तो उसमें चाय वालों का अलग इमोशनल इश्यूज चलते रहते हैं, ठीक है। तो चाय भी वाइट होती फिर। ठीक है। वेरिएशन इज अ फैक्ट ऑफ नेचर। तो वेरिएशन जो है वो होगा फैक्ट ऑफ नेचर। वेरिएशन इज अ फैक्ट ऑफ नेचर, मतलब ये नेचर का सत्यता है, नेचर की सत्यता है कि वेरिएशन हर जगह देखने को मिलेगा, फ्लावर में भी देखने को मिलेंगे। अब ये है कि हमने येलो गेंदे के फूल लगाए, गेंदे का पौधा लगाया, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब हमने देखा कि उसमें फ्लावर निकलने लगे, तो सब तो येलो निकल रहे थे, एक उसमें ऑरेंजिश कलर का हो गया थोड़ा। तो क्या किया, उन जो ऑरेंज, वो जो येलो कलर के गेंदे के फूल थे उन सब ने मिलके ऑरेंज वाले को अपने पौधे से निकाल दिया, ऐसा तो किया नहीं, ठीक है। तो यही है वेरिएशन, ठीक है। हो सकता है कि वो जो हमने एक पौधा लगाया उसमें बहुत सारे फूल निकल रहे हैं, ठीक है। अब उस फूल निकले तो अगर ये सारे चार एक कलर के हैं, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिल गया, तो क्या ये चार मिलके इसको पौधे से निकाल देंगे, फेंक देंगे उखाड़ के कि नहीं नहीं तुम तो अच्छे नहीं, तुम डिजर्विंग ही नहीं हो। ऐसा होता है हर अब जैसे ब्लैक लाइफ मैटर्स बहुत चला था, तो वहां क्या था, जैसे यहाँ पे हैं बहुत सारे इश्यूज, हिंदू मुस्लिम जैन बुद्ध सिख, ये सब चलता रहता है ना। पहले जब बहुत पहले था, जब स्टार्टिंग में वैदिक एज के आसपास, तो वहां पे भी चलता रहा होगा। फिर जैन आए, बुद्ध आए, तो हिंदू बौद्ध चलता रहा, हिंदू जैन चलता रहा, ठीक है। फिर जब मुगल आए तो हिंदू मुगल चलता रहा। तो जो मेजर्स थे
मेजर सोसाइटी में जो मेजरली एक पर्टिकुलर धर्म के लोग थे और जो थोड़े अमाउंट में थे, तो वो कभी ऐसा हुआ कि ये ज्यादा हो गए, कभी ये ज्यादा हो गए, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, डिफरेंसेस आए, वेरिएशंस आए, हर स्टेज पे, सोसाइटी के हर स्टेज पे, नेचर के स्टेज पे, नेचर के हर स्टेज पे डिफरेंसेस आए। तो ऐसा तो नहीं हुआ कि बिल्कुल एक जो अपने आप को बहुत प्रायोरिटी दे रहा था उसने दूसरे को खत्म कर दिया, बिल्कुल ही खत्म कर दिया, ऐसा तो हुआ नहीं। हाँ, कुछ लोग इन्फ्लुएंस होके, अब जैसे ये है कि इस पौधे में एक फ्लावर निकला और दूसरा ही पौधा लगाया था, उसमें क्या हुआ कि जो नेक्स्ट जनरेशन होगी इनकी, यहाँ पे भी सारे, इसमें तो सारे येलो निकल आए, ठीक है। जब इनकी नेक्स्ट जनरेशन होगी तो हो सकता है वहां वहां एक से ज्यादा निकल आए ऑरेंज कलर के, और येलो की भी काफी मात्रा हो। तो ये इससे इन्फ्लुएंस होके हो सकता है बहुत सारे और बढ़ गए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि डिफरेंस जो है, जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, सिर्फ स्पीसीज में जो वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं, वो नेचर को ब्यूटी प्रदान कर रहा है, वो कलर कर रहा है। सब एक जैसे हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। वेरिएशन इज अ फैक्ट ऑफ नेचर, नेचर की सत्यता है कि यहाँ पे हमको चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अभी लग रहा है कि सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो वी शुड रिस्पेक्ट इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी, या फिर वी शुड रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है, तो हमें इंडिविजुअली जो डिफरेंट लोग हैं, या फिर कह सकते हैं हर व्यक्ति अपने आप में कुछ ना कुछ अलग है, चाहे वो जितना किसी से हायरार्किकली क्या हो रहा हो, अटैच्ड हो, या फिर उसके जीन भले अपने पेरेंट्स से मिल रहे होंगे, फिर भी वो कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा, ठीक है। तो हमें हर इंडिविजुअल डिफरेंस पर्सन जो है उसकी रिस्पेक्ट करनी है। हो सकता है उसका कल्चर अलग हो सकता है उसकी लैंग्वेज अलग हो सकता है कि उसका कलर अलग हो सकता है उसकी आंखों का कलर अलग हो सकता है उसकी हाइट अलग हो सकता है उसके आंखों का शेप अलग हो सकता है उसका चेहरे का शेप अलग हो सकता है उसके हाइट कम हो सकता है उसकी हाइट बहुत ज्यादा हो सकता है 50 के बाद वहां लोग 50 तक ऐसा लगता है कि 30 के हैं, और कहीं कहीं हो सकता है ऐसा लगे कि 12 साल का बच्चा भी बहुत एडल्ट लग रहा है। तो हर जगह देखना पड़ता है। जब साउथ अफ्रीका साइड जाएंगे आप, वेस्ट इंडीज साइड जाएंगे, तो वहां देखेंगे 11-12 साल के बच्चे बहुत मेच्योर हैं, मेच्योर बॉडीली वाइज बहुत मेच्योर हैं, फिजिकली बहुत मेच्योर हैं। और जैसे ही इधर आएंगे आप, थोड़ा सा इंडिया साइड आएंगे, तब देखेंगे 12 साल के बच्चे, हाँ बच्चे लग रहे हैं कि एक दो साल बाद, 14-15 के बाद वो थोड़े मेच्योर लगने लगते हैं, लेकिन पहले वो बच्चे जैसे लग रहे हैं। 11-12 साल में एग्जैक्टली वो बच्चे लग रहे हैं देखने में, ठीक है। और वहां देखेंगे वो बहुत लंबे हो गए हैं और उनका जो प्यूबर्टी स्टेज है वो एकदम से स्टार्ट हो गया, ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हर, वो भी बच्चा है, वो भी 11-12 साल का है, ये भी 11-12 साल का है, दोनों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, लेकिन दोनों उस टाइम पे, उस स्टेज पे बच्चे ही हैं, चाइल्डहुड ही स्टेज चल रहा, अब उनका ट्रांजिशन स्टेट स्टार्ट होगा, ठीक है। तो कहीं कहीं वो लक्षण हमें पहले देखने को मिल जाते हैं, कहीं कहीं बाद में देखने को मिल जाते हैं। जैसे लड़कियों में प्यूबर्टी पहले आ जाती है रिस्पेक्ट टू बॉयज, ठीक है। तो अब लड़कियों में जब पहले प्यूबर्टी आ गई तो उनको अलग तो करेंगे नहीं, समाज से निकाल के बाहर फेंक दिया, नहीं नहीं तुम नहीं, तुम यहाँ नहीं रहोगी, तुम हमारे ब्रीड की नहीं हो, ऐसा कुछ तो नहीं कहा जाएगा, ठीक है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, हाइट, वेट, स्ट्रेंथ, हेयर कलर, किसी पे भी कुछ भी वेरी कर सकता है, ठीक है। तो क्या कह रहे थे, हाँ, फिजिकल कैरेक्टर वेरी, फिजिकल कैरेक्टर में वेरी, ठीक है।
अब कैसे होगा, हाइट चेंज हो सकती है, हाइट में डिफरेंस देखने को मिलेगा, कलर व्हाइट ब्लैक कलर, अब जैसे इंडिया साइड के लोगों को ब्राउन बोल दिया जाता है या कलर्ड स्किन बोल दिया जाता है, तो कलर तो है नहीं हम लोग, या बिल्कुल ब्राउन कलर के तो है नहीं, बस ऐसे बताने के लिए, ठीक है। व्हाइट कह दिया जाता है, तो जो व्हाइट पीपल है वो एग्जैक्टली व्हाइट तो है नहीं, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है। तो हाइट, वेट, कलर, अब किसी का वेट जाता है, वेट तो सब जगह है ना, वेट का तो कहीं ऐसा नहीं है कि वो जाति धर्म के हिसाब से किसी का वेट कम ज्यादा हो सकता है, तो ये ऐसे ही सब जगह सब चीज लेंगे, ऐसे हाइट लेंगे, ऐसे कलर लेंगे, ऐसे वेट ले लेंगे, ऐसे हम हेयर कलर लेंगे, हेयर कलर, ऐसे हम आई कलर भी ले लेंगे, और ऐसे ही हम स्ट्रेंथ भी ले लेंगे, ठीक है। इंडिविजुअली स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है, कुछ लड़कियां बहुत स्ट्रांग हो सकती हैं, कुछ लड़के बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं। अब पूरा ठेका स्ट्रांग होने का लड़कों ने नहीं ले रखा है, पूरा ठेका स्ट्रांग होने का लड़कियों ने ले रखा है, मतलब कि स्ट्रेंथ किसी की भी अच्छी हो सकती है, लड़के लड़कियों की, पेरेंट्स की, बूढ़े की, जवान की, बच्चे की, किसी की भी स्ट्रेंथ अच्छी हो सकती है, ठीक है। तो हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बातें कर रहे हैं, और की फैक्टर्स यहाँ क्या होंगे, जो लिंग्विस्टिक है, डोमेन्स ये भी दे रहा है, तो डिफरेंसेस देखने को हर जगह मिल रहे होंगे। तो जो डिफरेंसेस होंगे वो क्यों अराइज होंगे, ठीक है। ये इनमें से कुछ लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत इंटेलिजेंट बच्चों के पेरेंट्स के बच्चे डल हो सकते हैं, बहुत डल पेरेंट्स के बच्चे इंटेलिजेंट हो सकते हैं, तो ऐसा सब देखने को मिलेगा। होप सो नोट कर लिया होगा, इसको रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कारण जानते हैं ऐसा क्यों होगा। अब जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं इन चाइल्ड डेवलपमेंट में, वहां हम ये देखते हैं कि इनको जो फैक्टर्स हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, ठीक है। इनको जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। तो these differences arises due to combination of genetic, environment and एक्सपेरिमेंटल की जगह एक्सपीरियंशियल लिख लेते हैं, एक्सपीरियंशियल। एक मिनट, एक मिनट। तो जो डिफरेंसेस है किसकी वजह से अराइज हुए होंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक, एनवायरमेंटल एंड एक्सपीरियंशियल फैक्टर, ठीक है। अब क्यों अराइज हुए हैं, इसमें जेनेटिक, एनवायरमेंट और एक्सपीरियंस सबका कंबाइंड फॉर्म है, मतलब उसके जेनेटिक कैसे हैं, उसको एनवायरमेंट कैसा मिला है, और उसने एक्सपीरियंस कैसा किया है। अब एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, 20 से 30 बच्चे हैं, मान लीजिए 25 बच्चे हैं, ठीक है। अब हर इंडिविजुअल ने जो टीचर ने कहा वैसा ही समझ लिया हो, वो जरूरी नहीं है, ठीक है। उसका जेनेटिक फैक्टर भी वहां इफेक्ट कर रहा होगा, वो किस एनवायरनमेंट से आया है वो भी इफेक्ट कर रहा होगा, वो उसका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा है उस चीज को लेकर, वो भी वहां पे इफेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। जैसे किसी बच्चे से कहा कि घूमने गए हो, ठीक है, क्लास में पूछा कि गर्मियों की छुट्टियां हुई हैं और सब लोग घूमने गए थे कि नहीं, तो हो सकता है 50% लोग घूमने गए हों, और 50% में भी 50% लोग कहाँ गए होंगे, नानी के घर गए होंगे, ठीक है, मामा के घर गए होंगे। अब कुछ ऐसे होंगे जो अब्रॉड चले गए होंगे घूमने, कुछ ऐसे होंगे आउट ऑफ स्टेशन चले गए होंगे, कुछ ऐसे होंगे कहीं नहीं गए होंगे, गर्मी की वजह से घर ही में पड़े रहे होंगे। तो सबका अलग अलग विकास हुआ उस टाइम पीरियड में, गर्मी की छुट्टी में सबका अलग अलग एक्सपीरियंस रहा। तो किसने कैसे उस टाइम को कैसे गुजारा, ठीक है, उस बेसिस पे सबका अलग अलग डेवलपमेंट हुआ। तो उस 50 या 60 दिन की जो छुट्टियां हुई वहां पे भी तो डेवलपमेंट हो रहा है ना, तो सबकी अलग अलग हुई है, सबका अलग अलग एक्सपीरियंस है, सबका एक ही क्लास में है, एक ही सबका घर का एनवायरनमेंट है लगभग, और एक ही सोसाइटी के ले लेते हैं हम लोग कि एक सोसाइटी के लोग हैं और थोड़ी 1 किलोमीटर में एक बढ़िया सा स्कूल है, तो वहीं सारे बच्चे जा रहे हैं, ठीक है। तो लगभग उनका सोशल स्टैंडर्ड या कह सकते हैं इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड सबका एक है, या स्टेटस सबका एक ही है, ठीक है। कुछ बाहर गए घूमने, कुछ नानी के घर गए, कुछ यहीं रहे, कुछ पार्क वार्क घूम के चले आए, ऐसा हुआ।
सबका कंबाइंड होगा। ये जेनेटिक, एनवायरनमेंट और एक्सपीरियंशियल सारे फैक्टर्स किसी भी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, ठीक है। और अगर इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में, दो लोगों के डेवलपमेंट में कुछ डिफरेंस आ रहा होगा तो ये इन्हीं का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। फर्स्ट जो हमें देखने को मिलेगा डिफरेंस, वो जेनेटिक और हेरिडिटी बेसिस पे मिलेगा, ठीक है। कुछ फैक्टर्स हैं जो बता रहे हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहाँ कहाँ हमको देखने को मिल सकते हैं, और भी इनके फैक्टर्स हो सकते हैं, जो मेन मेन है वो हम लोगों ने लिख लिए जिसकी हमें यहाँ जरूरत है, ठीक है। तो जेनेटिक और हेरिडिटी हमें देखने मिल सकती है। तो चाइल्ड की जो इनेट ट्रेड्स हैं, ठीक है, जैसे उसका इनेट ट्रेड्स ऑफ चाइल्ड। अब इनेट ट्रेड्स जैसे इंटेलिजेंस, ठीक है, इंटेलिजेंस भी उसके हेरिडिटी और जेनेटिक से रिलेटेड होगा। टेम्परामेंट कैसा होगा, फिजिकल कैरेक्टर, टेम्परामेंट, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक कैसी होगी, फिजिकल बिहेवियर, सोशल बिहेवियर कैसा होगा, इन्फ्लुएंस करे, सोशल बिहेवियर यहाँ नहीं लेते, हम ले सकते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। और ये सारी चीजें जेनेटिक्स से रिलेटेड होंगी, मतलब वो उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं किसी बच्चे के अंदर, ठीक है। उसका इंटेलिजेंस, मतलब उसके पापा मम्मी हो सकता है थोड़े डल हो, लेकिन बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। हो सकता है पापा मम्मी बहुत इंटेलिजेंट हो, बच्चा डल हो, ये हो सकता है। और हो सकता है एक डल हो एक सही हो, तो बच्चा हो सकता है डल हो सकता है सही हो, तो कुछ भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिया कि जेनेटिक और हेरिडिटी अगर हम देखते हैं किसी बच्चे में, तो उसमें इनेट ट्रेड्स क्या है किसी चाइल्ड के अंदर, तो क्या है, फिजिकल कैरेक्टर यहाँ पे जो होंगे वो जेनेटिक्स से रिलेटेड होंगे, जो उसकी इंटेलिजेंस होगी वो भी जेनेटिक्स से रिलेटेड होगी, जो उसका टेम्परामेंट होगा, किसी भी चीज को कैसे किसी भी वस्तु को लेकर उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। अगर उसको बॉल दी गई है तो वो क्या करेगा, बॉल के साथ खेलेगा। जनरली बच्चे खेलते हैं, कुछ क्या करेंगे, दांतों से चबा लेंगे, चाकू से काट लेंगे, फेंक देंगे, नाली में फेंक देंगे, कुछ भी कर देंगे, ठीक है। तो वो उसका टेम्परामेंट दिखाता है कि वो किस तरह से बिहेव कर रहा है किसी वस्तु के साथ। सेकंड है एनवायरमेंट एंड एक्सपीरियंस, बहुत इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट एंड एक्सपीरियंस, और जेनेटिक दोनों। एनवायरमेंट और एक्सपीरियंस में क्या होगा, उसकी सराउंडिंग कैसी है, सराउंडिंग, किसी बच्चे की सराउंडिंग कैसी है, उसकी फैमिली या रिलेटिव्स कैसे हैं, ठीक है, फैमिली कैसी है, ठीक है। या फिर फैमिली डायनामिक्स इसको बोलेंगे, सही वर्ड बोले डायनामिक्स, ठीक है। फैमिली डायनामिक्स कैसी है, उसकी एजुकेशन कैसी हुई है, ठीक है। एजुकेशन जो उसको प्रोवाइड हुई है, या एजुकेशन अपॉर्चुनिटी जो मिली है एजुकेशन की, वो कैसी है, ठीक है। तो ये सब मिलके क्या करेंगी, शेप करेंगी फ्यूचर ऑफ एनी चाइल्ड, फ्यूचर ऑफ या डेवलपमेंट ऑफ एनी चाइल्ड। तो सारी चीजें डेवलपमेंट में कुछ ना कुछ हेल्प कर रही हैं बच्चे के, ठीक है। तो सराउंडिंग कैसी है उसकी, अच्छा, हो सकता है फैमिली बहुत अच्छी हो, सराउंडिंग जहां वो रह रहे हैं वो बहुत अच्छी ना हो, मतलब जो उनका घर है बहुत अच्छा है, थोड़ी दूर पे बहुत अच्छे लोग नहीं रह रहे हैं, उनकी दोस्ती उसको मिल गई है, स्कूल में कोई बहुत अच्छे लोग नहीं है, उनकी दोस्ती उसने कर ली, तो वो भी फर्क पड़ेगा, ठीक है। एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, मतलब कुछ गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं, कुछ प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि गवर्नमेंट स्कूल में टीचर को बहुत अच्छी, वो जो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर आया है वो टेस्ट पास करके आया है, उसको सारी नॉलेज है, लेकिन फिर भी नहीं पढ़ा रहा। प्राइवेट स्कूल में हो सकता है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट स्कूल वाला बहुत तेज है टीचर और प्राइवेट स्कूल वाला बहुत कमजोर है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी देखने को मिलता है ना बच्चों की पढ़ाई में, देखने को मिलता है जब प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो वहां क्या है, पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो हो सकता है बच्चे ने क्लास में ना सीखा हो, उसने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत सारी चीजें सीख ली हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई हो रही है और बच्चों के टीचर्स के ऊपर भी बहुत सारा बर्डन हो जाता है, गवर्नमेंट के बहुत सारे काम होते हैं वो करवाने लगते हैं, तो उनकी पढ़ाई थोड़ी पीछे रह जाती है,
ठीक है। और अगर वो क्लास में नहीं सीख पा रहे हैं तो वो बाहर भी हो सकता नहीं सीख पा रहे हो। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अब तो होने लगी हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन, लीडरशिप, ये सब स्किल्स निकालने होते हैं बच्चों से, तो वो सारी चीजें होती हैं। तो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज जो मिली है बच्चों को वो भी। और एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं उसके, एक्सपीरियंस मतलब चाइल्ड को, जो भी एक बच्चा है, उसने अपने चाइल्डहुड में, उसने अपने अडल्टहुड में, उसने अपने एडोलसेंस एज में कैसे एनवायरनमेंट में कैसे देखा है, ठीक है। मतलब उसके अंदर जब इमोशनल इश्यूज चल रहे थे, उसके बाहर जब बॉडीली इश्यूज चल रहे थे, तो लोगों ने उसके साथ कैसे बिहेव किया, या फिर नहीं भी जाने अनजाने किसी ने भी कैसे भी उसको डांट दिया या पीट दिया, या वो उस चीज के बारे में जानता नहीं था लेकिन उसने बोल दिया। जैसे छोटे बच्चे क्या होते हैं जनरली, जो एट्थ नाइन्थ में टेंथ में होते हैं, तो वो एब्यूज करना शुरू कर देते हैं एक दूसरे को। वो मेन चीज उनको कुछ पता नहीं होता, बस एब्यूज कर रहे होते क्योंकि सुना होता उन्होंने, ठीक है। अब उस वजह से उनको मारना, बिना समझाए मारना या उनको पनिश कर देना, ठीक है, तो वो गलत होगा, ठीक है। जब तक उनको पता ही नहीं कि वो क्यों मार खा रहे हैं, उन्होंने तो वर्ड सुने, बस उसी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो अगर किसी छोटी गलती की वजह से उनको बहुत बड़ा, या फिर उन्होंने कोई बड़ी भी गलती करी उसकी वजह से उनको कुछ ट्रॉमा दिया गया, मेंटल ट्रॉमा, या फिर कोई नहीं गलती करी है उसकी वजह से भी मिल गया है, तो वो उनके डेवलपमेंट में इफेक्ट करेगा, ठीक है। मैच्योरेशन एंड लर्निंग की बात आई, एक मिनट। मैच्योरेशन क्या है? मैच्योरेशन क्या है? मैच्योरेशन है ग्रोथ, ठीक है, नेचुरल ग्रोथ है, नेचुरल ग्रोथ ऑफ चाइल्ड, मतलब जो उसके जीन्स में फीड होगा उतनी हाइट होगी उसकी, उसके जीन्स में जो फीड होगा उसी कलर के उसकी आईज होंगे, उसके हेयर्स होंगे। अब मेच्योरेशन उसको एक पॉइंट में आ गया, मतलब 12 साल का बच्चा है, उसको मेच्योरेशन थोड़ा बहुत आ गया, ठीक है, थोड़ा बचपना है, थोड़ा मेच्योरेशन आ गया। अब थोड़ा और बढ़ेगा, किसी किसी को तो जिंदगी भर मेच्योरेशन नहीं आता, ठीक है। तो मेच्योरेशन क्या है? नेचुरल ग्रोथ होगी वहां पे, नेचुरल ग्रोथ होगी और एक्वायर्ड नॉलेज होगी, दोनों चीजें होंगी, एंड एक्वायर्ड नॉलेज और एक्सपीरियंस, एक्वायर्ड जो उसने अर्जित करी होगी, लर्निंग में भी यही आएगी, एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। उसने पहले क्या पढ़ा था, अब क्या पढ़ा है, तो उससे अगर घर पे उसके बहुत आस्थावान लोग हैं, मतलब कहने का मतलब पूजा पाठ कर रहे हैं, या फिर नमाज पढ़ रहे हैं, या फिर गुरुद्वारे जा रहे हैं, या फिर जैन जो है उनका अपना जो होता है पूजा की व्यवस्था वैसे कर रहे हैं, तो वो थोड़े धार्मिक किस्म के होंगे, ठीक है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, तो वो क्या है, अगर उनके घर में थोड़ा पूजा पाठ का माहौल है, उनके घर में थोड़ा सा है ऐसा कि वो भगवान की तरफ थोड़ा सा आस्था रखते हैं, ठीक है, तो वो भी उनको इफेक्ट करेगा, ठीक है। ये तो उनको मिला किससे, मतलब उन्होंने एक्वायर किया, एक तरह से एक्वायर किया आस्थावान होना। और नेचुरल ग्रोथ क्या है? जो उनके जीन्स में फीडेड है उसकी वजह से ग्रो कर रहे हैं, और उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया, ठीक है। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके, जैसे चाइना में 60% कहना ज्यादा, 40% तो लोग होंगे ही वहां नास्तिक हो चुके हैं। यूएसए में भी 60-30% लोग नास्तिक हो चुके हैं, ठीक है। अब वो नास्तिक हो गए हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उन्हीं के ऊपर भूकंप आ गया, या उन्हीं के ऊपर रिसेशन हो गया, या उन्हीं ने कोरोना फैला दिया, ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो जब वो हो गए नास्तिक, उनकी वो है, आस्था है, वो जो लोग आस्थावान हैं, या फिर जो भगवान को मान रहे हैं, या फिर किसी ऐसी अदृश्य शक्ति को मान रहे हैं, तो वो उनके अंदर या उनकी फैमिली का
या उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया अपने आप आसपास, या उन्होंने जो एक्वायर किया एनवायरनमेंट से, उसके हिसाब से वो बात कर रहे हैं। और जो जो आस्थावान नहीं है, जो उन्होंने फील किया, जो उन्होंने एक्वायर किया, जो उनके आसपास उनकी फैमिली में हो रहा था, उसके हिसाब से। तो यहाँ पे सारी चीजें हम देखेंगे, मेच्योरेशन एंड लर्निंग। यहाँ पे नेचुरल ग्रोथ भी हो रही होगी, जो उसने एक्वायर करी होगी नॉलेज। मतलब जैसे छोटे बच्चों को स्कूल में बताते हैं ना कि सीधे बैठो, ऐसे बैठ के लिखो, मतलब बैठ के ऐसे लिखो, दूर से लिखो, ऐसे हाथ रख के नहीं लिखो। तो वो सारे मैनर्स धीरे धीरे आने लगते हैं, वो एक्सपीरियंस भी करता है, उसकी जो उसकी जीन्स में फीडेड होंगे उस हिसाब से मेच्योर होगा। ठीक है। फिर कल्चरल एंड सोशल इन्फ्लुएंस। कल्चरल इन्फ्लुएंस क्या होता है? अब जो हिंदू है उसे पता होगा कि होली में क्या होता है, दिवाली में क्या होता है, और भी बहुत सारे, खिचड़ी जो त्योहार होता है उसमें क्या होता है, बहुत सारे त्योहार है। ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में तो हम खिचड़ी बना रहे हैं, ठीक है, और कहीं बिहू बना रहे हैं, कहीं पोंगल बना रहे हैं। ठीक है। अब ऐसा हो रहा है, अब सारे लोग एक ही तरह का सूर्य की पूजा के लिए ही त्योहार बना रहे हैं और फसल की हार्वेस्ट पे ही त्योहार बना रहे हैं, लेकिन कल्चर डिफरेंट है ना सबका। जिसने खिचड़ी बनाई, मतलब खिचड़ी जो क्या कहते हैं, मकर संक्रांति, संक्रांति। अब जब गुजरात की बात करेंगे तो वहां थोड़ा सा अलग हो जाएगा। क्या कहते हैं, असम वगैरह साइड पे जाएंगे तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। केरल साइड जाएंगे तो वहां कुछ और हो जाएगा। ठीक है। लेकिन कल्चर डिफरेंस होगा और सोशल इन्फ्लुएंस भी होगा। तो ये त्योहार एक ही है या एक ही टाइम पीरियड में मनाए जा रहे हैं, लेकिन मनाने का तरीका अलग अलग है। तो कल्चर से भी इन्फ्लुएंस होंगे। सोशल इन्फ्लुएंस जैसे आजकल लोग हो रहे हैं, ठीक है, सोशल मीडिया में कुछ भी चल रहा है तो वो ट्रेंड बन रहा है। ट्रेंड बन रहा है मतलब सोशली इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। ठीक है। कोई गाना आया या कोई डायलॉग आया, कोई पिक्चर का डायलॉग आया, जैसे अभी वो सिग्मा पर्सन या अल्फा बीटा पर्सन जो भी चल रहे हैं इस समय, तो क्या है वो जनरली कुछ है नहीं। ठीक है। अगर कोई कह दे कि ये अल्फा पर्सन है, ये बीटा पर्सन है, एक्चुअल में कुछ है नहीं। ठीक है। वो क्या है कहने का मतलब कि आइडियल नाम की कोई चीज होती नहीं है। अब किसी को आइडियल बना लो तो ये मतलब थोड़ी कि वो आइडियल है। आइडियल मतलब वो परफेक्ट है ही, ऐसा नहीं है उनका। हाँ, कोई एक्ट एक्ट कोई होगा, कोई एक्टिविटी होगी या कोई ऐसा उनका डिसीजन होगा, वो हो सकता है परफेक्ट हो, लेकिन वो एज अ पर्सन इंडिविजुअली पूरा परफेक्ट हो या आइडियल हो, तो ऐसा तो कोई है नहीं दुनिया में। तो भगवानों में भी लोग नुस्ख निकाल देते हैं। अब सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में किसी ने अल्फा मैन बन गया, कोई बीटा मैन गया, कोई जीटा, कोई ईटा मैन बन गया, कुछ भी बन जाते हैं। ठीक है। तो हेल्थ और न्यूट्रिशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी का इंडिविजुअल डिफरेंस हो, अगर कोई बहुत ज्यादा सोशली इन्फ्लुएंस है सोशल मीडिया से, तो उसका रहन सहन, उसका बिहेवियर थोड़ा अलग होगा। जैसे नहीं इस समय, चलिए वो छोड़ देते हैं। अभी हेल्थ और न्यूट्रिशन की बात करते हैं। हेल्थ और न्यूट्रिशन क्या है? फिजिकल वेलबींग कैसी होगी उनको, उनकी फिजिकल वेलबींग क्या होंगी, ये भी तो जीन से रिलेटेड होगा। जीन से रिलेटेड ये भी होगा। उनकी फिजिकल वेलबींग कैसे, मतलब अगर जीन्स स्ट्रॉन्ग है, उनमें लड़ने की क्षमता ज्यादा है, उनकी डब्ल्यूबीसी अच्छी है, या फिर डब्ल्यूबीसी की मात्रा कंट्रोल्ड वे में है, ठीक है, बहुत ज्यादा बहुत कम नहीं है, ठीक है, तो वो भी असर करेगा। ठीक है। फिजिकल वेलबींग उनकी अच्छी हो, पेरेंटल केयर, डाइट, सब मेडिकल जो उनको प्रोवाइड हो रहा हो, पेरेंटल केयर, डाइट, न्यूट्रिशन जो भी मिल रहा है उनको, वो सब प्रॉपर मिल रहा है, तो बच्चों का क्या कहते हैं, डेवलपमेंट अच्छा हो रहा होगा। मेडिकल कंडीशन क्या है, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं कि नहीं है, मेडिकल कंडीशन। तो ये सारी चीजें किसी भी बच्चे की डेवलपमेंट में इन्फ्लुएंस कर रही होंगी। जेनेटिक, उनका जीन कैसा है, वो कैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, उनका मेच्योरेशन कैसा है, वो मेच्योर हैं या नहीं है किसी चीज को लेकर। अगर किसी ने कुछ कह दिया, ठीक है, किसी ने डांट दिया, तो वो इतने मेच्योर है कि उस डांट को पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, या इतने मेच्योर है कि उस डांट को नेगेटिव वे में ले रहे हैं, या उनको कोई उस डांट से फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये मेच्योरिटी लेवल होती है। ठीक है। लर्निंग,
वो किस तरह से चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसके बाद उस चीज से क्या सीख रहे हैं, वो बात। ठीक है। और कल्चरल एंड सोशल इन्फ्लुएंस बता ही दिया कि कल्चर, सब हर स्टेट का कल्चर अलग है, फिर भी लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं। ठीक है। लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस है, भाषा का अंतर है हर स्टेट में कुछ ना कुछ, फिर भी लोग अच्छे से रह रहे हैं। अब एक आध लोग होते हैं हर स्टेट में कुछ ना कुछ शुरू कर देते हैं, वो छोड़ देना हम लोगों को। सोशल इन्फ्लुएंस, सोशल इन्फ्लुएंस क्या है कि हम मीडिया में क्या देख रहे हैं, हम पेपर में क्या देख रहे हैं, मैगजीन में क्या देख रहे हैं, हम किस तरह के गाने सुन रहे हैं, हम किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम किस तरह की मूवीज देख रहे हैं। ठीक है। जैसे मूवी आई थी कौन सी, एनिमल शायद, हाँ। तो वहां पे वो जो मार धाड़ इतना सारा कुछ दिखाया गया उसमें, अभी जो एक दिमाग वाला पर्सन देखने जाएगा, ठीक है, जिन्होंने ऐसे एज अ एंटरटेनमेंट देख लिया, ठीक है, वो सबके लिए था। लेकिन कोई ऐसा कहेगा इतनी हिंसा, ठीक है, इतनी हिंसा नहीं होनी चाहिए उसमें, सही बात है नहीं होनी चाहिए, अगर हो रही है तो पुलिस कहाँ है, उस कुछ तो सोसाइटल एनवायरनमेंट दिखाना चाहिए ना उसमें, कि एक ही पर्सन को बस शुरू हुई मारते मारते खत्म हो गई। ठीक है। फिर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में क्या है, फिजिकल वेलबींग, और फिर उसमें कोई ऑफेंड नहीं होना है कि एक मूवी का नाम ले लिया। ठीक है। फिजिकल वेलबींग कैसी होनी चाहिए, फिजिकल वेलबींग कैसी, उसको न्यूट्रिशन कैसे मिलकर, उसकी प्रॉपर डाइट है, उसके पेरेंट उसके साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, उसका हेल्थ तो मेंटल हेल्थ से भी होता है ना। ठीक है। उसके फ्रेंड्स उसके साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, टीचर जो है रोज आए, अच्छा क्लास में सब बच्चे पढ़ रहे हैं, और एक टीचर आए एक ही बच्चे को रोज मार के चला जाए बिना बात के, तो कुछ एक दो दिन तो वो कुछ नहीं बोलेगा, तीसरे चौथे दिन से तो कुछ ना कुछ उसको असर पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों होगी। ठीक है। पेरेंटल केयर भी होगी, डाइट भी होगी, मेडिकल कंडीशन अगर उसको कोई इशू नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, अगर कोई बीमारी है तो भी डेवलपमेंट में कुछ ना कुछ बाधा डाल रही होगी। तो इतने सारे फैक्टर्स होने के बाद भी बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे रह जाते हैं जहां पे डेवलपमेंट हमको, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें डेवलपमेंट में देखने को मिलेंगे। ठीक है। हम सबसे ज्यादा बात करेंगे इंटेलिजेंस की, इंटरेस्ट की, वैल्यूज की, एप्टीट्यूड की एंड पर्सनैलिटी की। ठीक है। जो बेसिस है इंडिविजुअल डिफरेंस के, वो सबसे ज्यादा क्या होंगे, जो जिसकी सबसे ज्यादा बात हम कर रहे होंगे वो होगा इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस होगा, फिर क्या होगा, एप्टीट्यूड होगा, पर्सनालिटी होगी, वैल्यू होगी, वैल्यूज उसकी जो क्या कहते हैं, तुम्हारी वैल्यूज, प्रिंसिपल, मूल्य, इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट क्या होंगे, बच्चे के इंटरेस्ट क्या होंगे, उस हिसाब से ही तो डेवलप करेगा। अब किसी को पेंटिंग पसंद है या आर्ट पसंद है, उसको जबरदस्ती हमने बीटेक करवा दिया मैकेनिकल से, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिले ना, बच्चे फ्रस्ट्रेट हो गए बहुत ज्यादा। तो डेवलपमेंट सारे इन सारी चीजों पे बेस्ड होगा, और इन सारी चीजों उसके अलावा भी कुछ अगर रह गया हो तो उस पर भी बेस्ड। ठीक है। तो कोई भी जिस बच्चों का डेवलपमेंट जो हो रहा है, तो जैसे बताया था ना कि जैसे 5 से 6 महीने में बच्चे बैठना शुरू कर देते हैं, छोटे बच्चे, जो चाइल्डहुड पीरियड है या इन्फेंसी एज है उसमें। अब तो कोई 5 महीने में बैठने लगा, कोई 5.5 महीने में, कोई 6 महीने में, कोई 6.5 महीने में। तो वो जो टाइम पीरियड है वहां पे डेवलपमेंट हो रहा है ना, सब बच्चे का अलग अलग स्टेट से अलग अलग स्पीड से हुआ है। ठीक है। तो कैसी डाइट मिल रही है, उसकी केयर कैसी हो रही है, उसके पेरेंट्स उसके साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, या उसको प्रॉपर रोज एक्सरसाइज कराने, मतलब छोटा बच्चा है उसको नहीं, थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटीज कराई जाती हैं। अब जैसे कुछ बच्चों का पैर में कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है, ठीक है, तो पैर में अगर कोई दिक्कत हो गई है, अगर बच्चों ने, पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, कि अगर वो 6 महीने में बैठना शुरू नहीं किया, 10 महीने, 11 महीने या 12 महीने में चलना नहीं शुरू किया, तो उस पर ध्यान दिया कि नहीं दिया, तो ये सारी चीजें भी इफेक्ट करती हैं। तो ऑप्शन नोट कर लिया होगा। तो सब
डिफरेंट टाइप पे डिफरेंट स्टेज पे एक्वायर कर रहे हैं, अपनी डेवलपमेंट अपने पेस से, अपने रेट से, अपने स्पीड से हो रहा है। तो हर चाइल्ड का डेवलपमेंट उनका एक इंडिविजुअल डिफरेंस उसमें देखने को मिलेगा, और हर दुनिया की हर स्पीसीज की इंडिविजुअल डिफरेंस होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं, और क्लास 10th की साइंस भी साथ में चल रही है तो आप उसको भी देखिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।